A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 23rd July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Collision of the Sanctioned. A collision of the sanctioned. देखिए, a collision कॉलिजन का मतलब होता है एक तरीके से अलायंस, जिसको आप बोल सकते हो गठबंधन, ऑफ द सैंक्शनड। सैंक्शनड का मतलब होता है वैसे स्वीकृत, या जिसको स्वीकार कर लिया गया हो या ग्रांट कर लिया गया हो, यानी कि एक ऐसा गठबंधन जिसको स्वीकार कर लिया गया हो ऑन रशिया एंड ईरान। और रशिया और ईरान के बीच में अभी फिलहाल एक कॉलिजन हुआ है, एक गठबंधन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अगर देखा जाए रशिया और ईरान दोनों के दोनों फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका के बिल्कुल अपोजिट है, अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं, और रशिया और ईरान ने आपस में एक तरीके से गठबंधन को बना लिया है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। पुतिन इज बैटिंग ऑन ईरान टू एक्सपेंड रशियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। जो पुतिन जो है प्रेसिडेंट है रशिया के, इज बैटिंग ऑन का मतलब किसी के ऊपर, मतलब एक तरीके से अपनी शर्त लगाना, बैट करना, दाव खेलना। पुतिन इज बैटिंग ऑन यानी पुतिन जो है वो ईरान के ऊपर अपना दाव खेल रहे हैं। टू एक्सपेंड का मतलब हो गया एक तरीके से किसी चीज को बढ़ाना। रशियन इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव इन दी रीजन, जिससे कि मतलब जो क्षेत्र है वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो फिलहाल ईरान के ऊपर अपना दाव खेल रहे हैं। इट वॉज हार्डली अ सरप्राइज, मतलब कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात नहीं थी, दैट रशियन प्रेसिडेंट की रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन चोज ईरान। मतलब इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ईरान को चुना। किस बात के लिए? अनदर कंट्री, मतलब एक दूसरा देश, एट द रिसीविंग एंड ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन। और फिलहाल अगर देखा जाए एट द एंड ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन, फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन्होंने रशिया के ऊपर अपना सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। किस वजह से? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के साथ जो वॉर किया, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने उनका एक तरीके से विरोध किया और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। और फिलहाल ये अगर देखा जाए तो रशिया के जो प्रतिबंध लगाए गए रशिया के, और उसी वक्त अगर ईरान के साथ उसका एक पार्टनरशिप होता है, उसका एक कॉलिजन होता है, तो कहीं ना कहीं रशिया ने जो अपना एक दाव खेला है ईरान के ऊपर, ये कहीं ना कहीं उसके लिए ठीक दिखाई पड़ता है। फॉर हिज फर्स्ट विजिट आउटसाइड, और जब से मतलब रशिया के ऊपर वेस्टर्न जो सैंक्शन लगे हैं, प्रतिबंध लगे हैं, उसके बाद रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी ये फर्स्ट विजिट है द फॉर्मर सोवियत स्पेयर। द फॉर्मर सोवियत स्पेयर, स्पेयर का मतलब एक तरीके से होगा एरिया, यानी जो पूर्व पूर्व जो सोवियत संघ हुआ करता था उससे बाहर रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी ये पहली विजिट है सिंस रशिया फरवरी 24 इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन। और जब से रशिया ने आक्रमण किया है किसके ऊपर? 24 फरवरी को उसने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था। और उसके बाद जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी ये फर्स्ट विजिट है अपने देश से बाहर। ईरान एंड रशिया brought together by their opposition towards the west। और फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया और ईरान जो है ब्रॉट टुगेदर, वो आप मतलब एक दूसरे के नजदीक लाए गए बाय द अपोजिशन। अपोजिशन कौन है? एक तो अगर देखा जाए जो वेस्टर्न जो सैंक्शन लगाई है गई है रशिया के ऊपर, और दूसरा अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने क्या किया है? रशिया का तो खुलकर विरोध किया ही किया है, क्योंकि रशिया ने मतलब यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया उसका अमेरिका ने खुलकर विरोध किया है। एट द सेम टाइम अमेरिका नहीं चाहता है कि जो ईरान है उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर डील का जो प्रोग्राम है, वो मतलब क्या हो,
दोबारा से स्टार्ट हो, रीस्टार्ट हो और ईरान को न्यूक्लियर पावर मिले, तो अमेरिका ये भी नहीं चाहता है। तो जिसकी वजह से ईरान और रशिया दोनों के दोनों फिलहाल अगर दिखाई दे तो अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और दुश्मन का दुश्मन ऑब्वियस सी बात है, दोस्त होते हैं। तो इस वजह से रशिया और ईरान जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। ऑलरेडी हैव ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन प्लेस। और अलग हालांकि अगर देखा जाए रशिया और जो ईरान है उनके बीच में पहले ही स्ट्रेटेजिक राजनीतिक रणनीतिक पार्टनरशिप साझेदारी इन प्लेस, यानी कहीं ना कहीं जो रशिया और ईरान है उनके बीच में पहले से ही रणनीतिक जो एक साझेदारी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। एंड हैव वर्कड टुगेदर इन प्लेसेस सच एज रशिया सीरिया और मतलब रशिया और ईरान की अगर बात की जाए तो वो ऑलरेडी मतलब सीरिया के अंदर एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि रशिया और जो ईरान है उनके बीच में सिर्फ इसी बात को लेकर पार्टनरशिप हुई है कि अमेरिका को अपोज कर रहा है, लेकिन इससे पहले भी उनके बीच में रणनीतिक साझेदारी रह चुकी है और एट द सेम टाइम सीरिया के अंदर भी वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। बट डिस्पाइट दिस कॉपरेशन, लेकिन ये जो सहयोग फिलहाल रशिया और ईरान एक दूसरे के साथ दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी टेंशंस हैव आल्सो एग्जिस्टेड। लेकिन जो टेंशन है वो फिलहाल एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है। टेंशन अभी भी दिखाई पड़ती है। वे रशिया हैज रिमेन द बिग ब्रदर। हालांकि रशिया ने अपने आप को एक बड़े भाई की तरह दिखाया है, ईरान को उसने सपोर्ट किया है एक तरीके से, बट the war and the subsequent Western sanctions on Russia have added a new dimensions to the partnership. Dimension का मतलब एक नई दिशा देना। और क्योंकि जो रशिया है उसने यूक्रेन के ऊपर मतलब एक आक्रमण किया और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बाद से ही सब्सिक्वेंट का मतलब एक के बाद एक वेस्टर्न सैंक्शन, और कहीं ना कहीं जो रशिया है उसके बाद एक उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। रशिया हैव एडिड, और इसकी वजह से रशिया हैव एडिड ए न्यू डायमेंशन, और इसकी वजह से क्योंकि पश्चिमी देशों ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं तो रशिया ने क्या किया है, हैव एडिड ए न्यू डायमेंशन। तो रशिया ने एक नई दिशा को क्या किया है, चुन लिया है टू दी पार्टनरशिप। तो रशिया ने किसको चुना? अभी रशिया ने ईरान को चुना साझेदारी के लिए। आवर्स बिफोर मिस्टर पुतिन लैंडेड इन तेहरान। तेहरान कैपिटल है ईरान की, और मतलब घंटों पहले मिस्टर पुतिन जब तेहरान उतरे उससे पहले ही द कंट्रीज साइन, कि जो रशिया और ईरान है उन्होंने आपस में एक डील के तहत उन्होंने साइन किया 40 बिलियन एनर्जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, यानी रशिया और ईरान ने 40 मिलियन डॉलर का एनर्जी को लेकर एक आपस में एक समझौता किया। वेयर रशिया गज़प्रॉम वुड वर्क विद द नेशनल इरानियन पेट्रोलियम कंपनी इन डेवलपिंग एनर्जी फील्ड्स एंड बिल्डिंग LNG प्रोजेक्ट्स पाइपलाइंस। और जहां पर रशिया का जो गज़प्रॉम क्या है, ये रशिया का जो एक जहां पर एनर्जी मतलब जैसे एनर्जी कंपनी है ये, और रशिया की जो गज़प्रॉम और ईरान की जो नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी है ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगी एंड डेवलपिंग एनर्जी फील्ड, और ये जो एनर्जी फील्ड को डेवलप करने का काम करेंगी। बिल्डिंग LNG प्रोजेक्ट्स, और LNG प्रोजेक्ट्स को ये डेवलप करेंगी और पाइपलाइंस को ये डेवलप करेंगी। यानी कहीं ना कहीं जो रशिया का जो नेशनल ऑयल कंपनी है गज़प्रॉम और ईरान की जो नेशनल ऑयल कंपनी है ये मिलकर जो मिलकर क्या काम करने वाली है, एनर्जी को लेकर, फ्यूल को लेकर ये डेवलप करने वाली हैं एक दूसरे को, जिसके अंदर एनर्जी फील्ड्स रहेगा, LNG प्रोजेक्ट्स रहेंगे और पाइपलाइंस रहेंगी। लास्ट वीक पिछले हफ्ते अगर देखा जाए, the US has claimed that Russia was also seeking armed drones from Iran to deploy in Ukraine।
और एट द सेम टाइम पिछले ही हफ्ते अमेरिका ने इस बात का दावा किया, क्लेम किया दैट रशिया वो सीकिंग का मतलब डिमांड करना, कि रशिया ने मांग की है किसकी, आर्म्ड ड्रोन्स मतलब जिसके अंदर हथियार को भी रखा जा सकता है, फ्रॉम ईरान। तो रशिया ने यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय करने के लिए, स्टेशन करने के लिए, यानी यूक्रेन के अंदर अपने ड्रोन्स लगाने के लिए उन्होंने वो ड्रोन्स कहां से लेने की मांग की है, ईरान से लेने की मांग की है रशिया ने, ऐसा दावा है अमेरिका का। सो रशिया battered by section and rattled by the slow progress of war, its war। और इस वजह से रशिया जो है battered का मतलब होता है खस्ता हालत में होना, बाय द सेक्शन, क्योंकि सैंक्शन लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से रशिया की जो हालत है वो थोड़ी खस्ता हो चुकी है। रेटल्ड का मतलब हो गया एक तरीके से परेशान हो जाना, डिस्टर्ब्ड हो जाना, और एट द सेम टाइम डिस्टर्ब्ड बाय द स्लो प्रोग्रेस ऑफ इट्स वॉर। और जो रशिया ने वॉर छेड़ा है यूक्रेन के अगेंस्ट, उसका जो पेस है, जो प्रोग्रेस है, वो भी काफी स्लो है, जिसकी वजह से रशिया भी काफी परेशान दिखाई पड़ता है। इज सीकिंग, और रशिया क्या कर रहा है, सीकिंग लुकिंग फॉर टू बिल्ड अ coalition of sanction by deepening an economic defense strategic partnership with Iran। और इस वजह से रशिया पहले क्या दिखाई पड़ता है, रशिया जो खस्ता दिखाई पड़ता है, दूसरी रशिया जो है वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई पड़ता है, क्योंकि युद्ध जो है उसका जो प्रोग्रेस है वो काफी धीरे है। और इस वजह से रशिया ढूंढ रहा है क्या, जिससे कि वो एक कॉलिजन को बिल्ड कर सके, वो एक साझेदारी को बिल्ड कर सके, गठबंधन को बना सके ऑफ द सैंक्शनड मतलब वो जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्वीकार करते हैं, ईरान और रशिया एक दूसरे को स्वीकार करते हैं बाय डीपनिंग, जिससे कि मतलब डीप किया जा सके, गहरा किया जा सके, इकोनॉमिक, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। क्योंकि अगर रशिया ईरान के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाता है तो उसको सपोर्ट मिलेगा, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। डिफेंस मतलब उसका जो डिफेंस है, उसका जो अगर देखा जाए और सुरक्षा देखी जाए तो वो मजबूत होगी। स्ट्रेटेजिक रणनीतिक पार्टनरशिप, साझेदारी भी मजबूत होगी विद ईरान के साथ। एंड इन तेहरान, जो कि कैपिटल है ईरान की, मिस्टर पुतिन हैज फाउंड अ रिसेप्टिव ऑडियंस। रिसेप्टिव का मतलब होता है कोई आपकी बात को सुनने वाला, ग्रहण करने वाला, ऑडियंस। और कहीं ना कहीं जब मिस्टर पुतिन तेहरान गए तो वहां पर उनको एक और मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक लीडर और मिला उनको वहां पर, जो उनकी बात को सुनने के लिए तैयार था, मिस्टर पुतिन की बात को सुनने के लिए तैयार था, मिस्टर पुतिन की बात को ग्रहण करने के लिए तैयार था। और वो कौन थे, वो थे टर्की के प्रेसिडेंट, जो कि उनकी बात को सुनने के लिए तेहरान के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट थे। इन तेहरान मिस्टर पुतिन ऑल्सो मेट टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप ताइप एर्डोगन, ये उनके प्रेसिडेंट है टर्की के। और मतलब मिस्टर जो पुतिन है वो टर्की के प्रेसिडेंट से भी तेहरान के अंदर मिले टू डिस्कस द सीरियन सिविल वॉर। और मतलब जो पुतिन है वो प्रेसिडेंट जो है टर्की के, उनके साथ उन्होंने सीरिया के जो सिविल वॉर है, गृह युद्ध है, उसको लेकर भी बातचीत की उन्होंने। एंड अ यूनाइटेड नेशंस प्रपोजल टू अलाउ ग्रेन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेनियन पोर्ट्स बाय द ब्लैक सी। और कहीं ना कहीं जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के प्रपोजल को भी डिस्कस किया पुतिन के साथ, जिसके तहत मतलब जो ग्रेन है, जो अनाज है, उसका जो एक्सपोर्ट्स है, जो निर्यात है, उसको अलाउ किया जाए यूक्रेन के पोर्ट के तरह ब्लैक सी की, जिससे कि मतलब यूक्रेन पोर्ट्स को यूज करते हुए ब्लैक सी से होते हुए उस जो अनाज का जो निर्यात है उसको मतलब उसको करने दिया जाए। कहीं ना कहीं रशिया का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा उनके पास प्रपोजल था यूनाइटेड नेशंस का। द ट्राइलेटरल समिट, ट्राइलेटरल मतलब होता है तीन पक्ष का, यानी तीन देशों का समिट, मीटिंग हो गया एट अ टाइम। और ये तीन देशों की जो मीटिंग है, ईरान, टर्की और रशिया, एक ऐसे समय आई है व्हेन द वेस्ट सीकिंग टू आइसोलेट and punish Mr. Putin shows the complex geopolitical moves at the play in West Asia। और ये एक ऐसे टाइम पर आई है जब जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो सीक्स लुक फॉर, वेस्टर्न कंट्रीज वो क्या करने की कोशिश कर रही है, अलग थलग करना, आइसोलेट करना। और मिस्टर पुतिन को वो क्या करना चाहते हैं, वो
अलग थलग करना चाहते हैं, उनको दंडित करना चाहते हैं। शोज द कॉम्प्लेक्स, और ये तीन देशों की जो समिट है, जो मीटिंग है, ये दिखाती है क्या, कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक मूव का मतलब एक तरीके से हो गया कदम एट प्ले इन वेस्ट एशिया। और कहीं ना कहीं ये तीन देशों का जो एक मीटिंग है, समिट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहां पर, वेस्ट एशिया के अंदर, क्योंकि अमेरिका भी वेस्ट एशिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस को जमाना चाहता है। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो रशिया भी वेस्ट एशिया के अंदर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना चाहता है। टर्की अ नाटो मेंबर, टर्की हालांकि नाटो का मेंबर है, हैज कंडेम्ड का मतलब हो गया क्रिटिसाइज करना, रशियन वॉर एंड स्प्लाइड यूक्रेन विद ड्रोन्स। हालांकि जो टर्की है उसने रशिया को कंडेम किया, उसको क्रिटिसाइज किया, एट द सेम टाइम यूक्रेन को टर्की ने क्या किया था, ड्रोन्स भी सप्लाई किए थे, लेकिन बट रिफ्यूज टू ज्वाइन वेस्टर्न सैंक्शन अगेंस्ट मॉस्को। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जब उन्होंने मिलकर रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाए, प्रतिबंध लगाए, उस जगह पर टर्की उनके साथ नहीं था। टर्की एंड रशिया विच बैक राइवल फैक्शन इन सीरिया सिविल वॉर। और हालांकि देखा जाए टर्की और जो रशिया है, मतलब वो क्या थे, बैक राइवल फैक्शन, फैक्शन मतलब गुटबाज, गुटबंदी। हालांकि जो टर्की और जो रशिया थे, मतलब वो क्या थे, वो प्रतिद्वंदी गुट थे। कहां पर, सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर हुआ, तो वो उसके अंदर क्या थे, राइवल, प्रतिद्वंदी, फैक्शन गुट, गुट होता है, फैक्शन ग्रुप होता है, तो वो एक दूसरे के क्या थे, बिल्कुल क्या थे, गुट में एक दूसरे के बिल्कुल राइवल थे, प्रतिद्वंदी थे। जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर छिड़ा, बट हैव एंटर्ड इनटू अ एंटेंट। एंटेंट का मतलब होता है इनफॉर्मल अग्रीमेंट। और फिलहाल अगर देखा जाए तो दोनों अभी रशिया और टर्की एक अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से वो फिलहाल एक दूसरे के साथ समझौता करता हुआ दिखाई पड़ते हैं। नीड ईच अदर, और टर्की और रशिया को एक दूसरे की जरूरत है टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन सीरिया, जिससे कि सीरिया के अंदर वो अपने इंटरेस्ट को, अपने हितों को बचाए रख सके। तो इसलिए रशिया और टर्की को एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। ईरान हुज बैट ऑन 2015 न्यूक्लियर डील, और ईरान की अगर बात की जाए, हुज बैट ऑन 2015 न्यूक्लियर डील बैकफायर्ड आफ्टर द यूएस यूनिलैटरली पुल्ड आउट इटसेल्फ आउट ऑफ द एग्रीमेंट इन 2018। और 2015 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत मतलब जो ईरान है उसको न्यूक्लियर डील के तहत उसको न्यूक्लियर पावर बनने का मौका मिलेगा, ईरान अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना सकता है, एक ऐसा अग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बैकफायर कर गया। बैकफायर का मतलब हो गया एक तरीके से उल्टा पड़ जाना, क्योंकि यूएस अमेरिका जो है यूनिलैटरली मतलब एक तरफा तौर से यूएस ने उस अग्रीमेंट से खुद को 2018 के अंदर उस अग्रीमेंट से बाहर निकाल लिया। हैज बीन कीन ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइज विद चाइना एंड रशिया। और फिलहाल अगर देखा जाए तो जब से अमेरिका ने अपोज किया है किसको, ईरान को, कि ईरान अपने न्यूक्लियर डील प्रोग्राम को पूरा ना कर पाए, तभी से ईरान मतलब कीन ऑन का मतलब इच्छुक होना, बिल्डिंग किसी को बना, निर्माण करना। और क्या करना चाहता है ईरान, मजबूत करना चाहता है अपने जो स्ट्रेटेजिक टाइज है, स्ट्रेटेजिक मतलब जो रणनीतिक और इकोनॉमिक जो आर्थिक टाई है, जो गठबंधन है, उसको मजबूत करना चाहता है चाइना और रशिया के साथ। As nuclear talks resumed by the Biden administration have reached an impasse, और रिज्यूम करना, बहाल करना, और मतलब जब से मतलब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ईरान के न्यूक्लियर डील प्रोग्राम को लेकर जब बातचीत की, और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है उसका अपोजिशन मिला, यानी बहुत सारी कंट्री सामने आई जो कि नहीं चाहते कि ईरान का न्यूक्लियर डील प्रोग्राम पॉसिबल हो सके। और तब से मतलब एक गतिरोध आ चुका है। एम्पास का मतलब हो गया एक तरीके से गतिरोध। ईरान टोला वुड नेचुरली प्रेफर स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप विद रशिया। ईरान के जो आयात
तोला है, अयातोला क्या होता है, एक जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनको लिए बोला गया। और ईरान के जो रिलीजियस लीडर हैं वुड नेचुरली प्रेफर स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप विद रशिया, और वो चाहते हैं कि मतलब ईरान किसके साथ अपना सपोर्ट करे, रशिया के साथ अपनी एक साझेदारी बनाए। दिस एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स ट्राइलेटरल डायनेमिक्स ऑफ तेहरान समिट। और ये तीन देशों की जो मीटिंग हुई है, तीन देशों की जो मीटिंग हुई है कहां पर, तेहरान के अंदर, तो ये दिखाता है कॉम्प्लेक्स जटिल ट्राइलेटरल तीन देशों का डायनामिक गतिशीलता, मतलब ये जो मीटिंग है इसकी जटिल गतिशीलता को दिखाता है ये। The visit has also highlighted the importance of West Asia in the term of great power rivalries। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो विजिट है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, ये साफ साफ इस बात को भी हाईलाइट करता है कि वेस्ट एशिया के अंदर, मतलब वेस्ट एशिया के अंदर कितना मतलब उन लोगों का प्रभुत्व होना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए, फिलहाल देखा जाए तो अमेरिका ने भी वेस्ट एशिया के अंदर अपना विजिट किया है, और अब अमेरिका के विजिट के बाद रशिया भी वेस्ट एशिया के अंदर विजिट कर रहा है। तो दोनों ही पावरफुल कंट्रीज है, दोनों ही अपने प्रभुत्व को वेस्ट एशिया के अंदर जमाना चाहती है। Mr. Putin's visit came just after US President Joe Biden wrapped up his Saudi-Israel tour. As I told you, अभी देखा जाए तो मिस्टर पुतिन की जो विजिट है ना वो किस टाइम आई है, अभी देखा जाए तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रैप अप किया, कंप्लीट किया, और यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने सऊदी और इजराइल का भी क्या किया था, उन्होंने दौरा किया है। और उसके जस्ट बाद मिस्टर पुतिन जो है उन्होंने भी वेस्ट एशिया का क्या किया, दौरा किया है। मिस्टर बाइडन वांट अमेरिका ट्रेडिशनल अलाइज अगेंस्ट रशिया, और कहीं ना कहीं देखा जाए against Russia, China and Iran gaining greater influence in the region। और मिस्टर बाइडन ने क्या किया है, मिस्टर बाइडन ने मतलब अमेरिका के जो अलाइस है, अलाइस का मतलब जो उसके सहयोगी हैं, सहयोगी देश हैं, उनको जो पारंपरिक उसके सहयोगी देश अमेरिका के, अमेरिका ने उनको एक तरीके से वार्न किया है, चिताया है, चेतावनी दी है कि जो रशिया, चाइना और ईरान है वो एक दूसरे के साथ मिलकर गेनिंग ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन द रीजन, कि वेस्ट एशिया के अंदर वो अपने प्रभुत्व को अपनी मजबूत कर रहे हैं। एंड डेज लेटर, और दिनों के बाद, रशिया लीडर वाज इन द ईरानियन कैपिटल, और कुछ दिनों के बाद अगर देखा जाए तो रशिया के जो एंड डेज लेटर द रशियन लीडर वॉज इन द ईरानियन कैपिटल, और उसके कुछ दिनों के बाद ही अगर देखा जाए तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ईरान की कैपिटल का विजिट किया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सारे मायने रखते हैं। वाइल मिस्टर बाइडेन सीक्स टू build a united front of America allies in West Asia against Iran and Russia। और फिलहाल अगर देखा जाए अमेरिका जो कि एक टफ टफ कॉम्पिटिटर है किसका, रशिया का, और देखा जाए ईरान का, अगर देखा जाए तो मिस्टर बाइडेन क्या करना चाहते हैं, अमेरिका के जो अलाइस है
जो अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनके साथ वो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहते हैं, एक मतलब एक मंच तैयार करना चाहते हैं जो क्या करे, वेस्ट एशिया के अंदर ईरान और रशिया को अपोजिशन करे, उसका विरोध करे। Mr. Putin is betting on Iran to expand the Russian influence in the region in these difficult time. और मिस्टर पुतिन ने भी अपना एक दाव खेला है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। और मिस्टर पुतिन चाहते हैं कि वो एक्सपेंड करे, बढ़ाए रशिया का जो इन्फ्लुएंस है, रशिया का जो प्रभुत्व है, जो उसका प्रभाव है, वो वेस्ट एशिया के अंदर वो बढ़ाए इन दिस डिफिकल्ट टाइम, ऐसे एक कड़े समय के दौरान जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, तो उस टाइम रशिया ने अपने आप को मजबूत करने के लिए, वेस्ट एशिया के अंदर मजबूत करने के लिए, तो रशिया ने अपना जो पार्टनरशिप है कहीं ना कहीं ईरान के साथ किया है, जिससे कि वेस्ट एशिया के अंदर वो अपने प्रभाव को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। Right? So my dear friend, this is all about from this article. I truly believe you have understood it. So please do like, share, comment, subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.